ग्रांट जब 24 साल के थे तो उनकी लाइफ का बेहद स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा था। एक तो वो जॉबलेस थे और ऊपर से अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे थे। एक तरह से कहा जाए तो ग्रांट दूसरों पर डिपेंडेंट थे और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। 2 महीने बाद एक न्यूज़पेपर एजेंसी में उनकी जॉब लगी। कमाई इतनी नहीं थी कि वे रेंट पे कर सकें और कहीं और शिफ्ट हो सकें। उनके पेरेंट्स ने कहा कि अगर वो चाहे तो उनके पास उस घर में रह सकते हैं जहां ग्रांट का बचपन गुजरा था, पर शर्त ये थी कि उन्हें 3 महीने के अंदर अंदर कोई दूसरी जॉब ढूंढनी होगी। हर रात डिनर के वक्त ग्रांट के पेरेंट्स यही पूछते, कहीं काम बना क्या? ग्रांट काम के लिए पिछले कुछ महीनों में करीब 200 जगह अप्लाई कर चुके थे, पर अभी तक एक भी कंपनी से उन्हें कॉल नहीं आया था। एक दिन ग्रांट को अपनी फेवरेट फूड खाने का मन हुआ। वे स्टोर के पास पहुंचे। ऑर्डर करने से पहले उन्होंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया। उनके पास सिर्फ $2 बचे थे। उन्हें बहुत दुख हुआ। ये उनकी जिंदगी का वो समय था जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर गंभीर होने की ज़रूरत है। ये एक वेकअप कॉल था जिसने उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर काम करने के लिए प्रेरित किया। ग्रांट बताते हैं कि कैसे वो संघर्षों और चुनौतियों का सामना कर रहे थे और उनके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी। इस घटना ने उन्हें इस दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे वो अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। आगे जानेंगे कैसे लेखक ने अपनी जिंदगी बदली और सिर्फ 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया। एक छोटी सी घटना भी हमारी जिंदगी को बदल सकती है और हमें एक ठोस लक्ष्य की ओर प्रेरित कर सकती है। क्या आपको आपका वेकअप कॉल मिल चुका है? तो खुद को तैयार करिए अपनी लाइफ बदलने के लिए। क्या आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं? वो आज़ादी जहां आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकें, अपने हर सपने को पूरा कर सकें और पैसों की चिंता से मुक्त हों। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां पैसे आपके लिए काम कर रहे हों, ना कि आप पैसों के लिए। साउंड्स अमेजिंग, राइट? किताब का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम बाय ग्रांट सबैटियर और यह बुक हमें सिखाती है कैसे आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपना पहला कदम उठा सकते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लिली और आप देख रहे हैं लिलिस जोन यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं दुनिया के बेस्ट बुक्स की समरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रेमवर्क। लेखक बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता के 4 स्तंभ होते हैं, यानी द 4 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। सबसे पहले आपको इनको समझना पड़ेगा। एक, आय यानी इनकम। आपको अपनी जीवन चलाने के लिए और भविष्य के लिए बचत करने के लिए आय का एक साधन होना चाहिए। 2, खर्चे यानी एक्सपेंसेस। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है ताकि आप ज्यादा पैसे बचा सकें। 3, इन्वेस्टमेंट्स यानी निवेश। आपको अपना पैसा निवेश करने की जरूरत है ताकि यह समय के साथ बढ़ सके। 4, मानसिकता यानी माइंडसेट। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको सही मानसिकता रखने की आवश्यकता है। ये 4 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। अगर इन चारों में आपका एक भी पिलर कमजोर है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। जैसे कि आपकी कोई स्टेबल इनकम है जिससे आपके पास पैसा आता हो, या फिर आप खर्चे ज़्यादा करते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। चैप्टर 2, योर मनी माइंडसेट। ग्रांट बताते हैं कि कैसे हमें पैसों के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। पैसों को सिर्फ खर्च करने की चीज न समझकर इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के एक साधन के रूप में देखें। एक सही माइंडसेट से आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स में बदलाव ला सकते हैं, अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसे की कमी ही सारी परेशानियों का कारण है, लेकिन ग्रांट कहते हैं कि असल में ये हमारी सोच का नतीजा है। अगर हम पैसे को एक बंधन नहीं बल्कि एक साधन के रूप में देखें तो हम इसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं।
यही माइंडसेट है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में पहला कदम उठाने में मदद करता है। चैप्टर 3, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, द 50-30-20 रूल। ग्रांट बताते हैं कि कैसे उन्होंने 50-30-20 रूल का इस्तेमाल किया। वे बताते हैं कि ये रूल आपकी इनकम को मैनेज करने का एक बेहतरीन तरीका है। इस रूल के अनुसार आपकी इनकम के 50% हिस्से को ज़रूरी खर्चों जैसे किराया, खाना, बिल पर, 30% हिस्से को इच्छाओं के खर्चों जैसे मनोरंजन, यात्रा पर और 20% हिस्से को बचत और निवेश के लिए अलग किया जाना चाहिए। इस रूल का मुख्य उद्देश्य आपके इनकम को इस प्रकार बांटना है कि आप अपने ज़रूरी खर्चों को पूरा करते हुए भी फाइनेंशियल गोल्स के लिए एक फिक्स्ड हिस्सा बचा सकें। अगर आप इस रूल का पालन करते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आपका सफ़र आसान हो सकता है। उदाहरण, मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपये है, तो 50% यानी 25,000 रुपये आपके ज़रूरी खर्चों के लिए, 30% यानी 15,000 रुपये वांछनीय खर्चों के लिए और 20% यानी 10,000 रुपये बचत और निवेश के लिए जाएंगे। ये नियम आपके खर्चों को बैलेंस में रखने में मदद करता है। अब जब आपने अपने इनकम का 20% बचाना स्टार्ट कर दिया है तो इसे फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में लगाना ज़रूरी है। इसके लिए वो बताते हैं कि जितना ज़्यादा आप बचा सकते हैं उतना ही जल्दी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। ग्रांट का मानना है कि सेविंग करना फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला बड़ा कदम है। उनका कहना है कि सेविंग के बिना आप इन्वेस्टमेंट या वेल्थ बिल्डिंग के बारे में नहीं सोच सकते, इसलिए पहले सेविंग हैबिट्स डेवलप करना ज़रूरी है। सोचिए कि आप हर महीने 5,000 रुपये सेव करते हैं। एक साल में ये 60,000 रुपये हो जाएंगे। अगर आप इस पैसे को किसी अच्छे सेविंग इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं तो ये अमाउंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाएगा। ग्रांट बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, जहां महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में आपको अपनी सेविंग को भी समय के साथ ग्रो करवाना पड़ेगा। वो बिगिनर्स के लिए आसान शब्दों में समझाते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ग्रांट का मानना है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज और पेशेंस की ज़रूरत होती है। वो इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स जैसे लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की सलाह देते हैं, क्योंकि ये कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए जो हर साल 10% रिटर्न देता है। कुछ सालों में कंपाउंडिंग के कारण ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ सकता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है। लेखक रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के बारे में भी बात करते हैं, जो स्टॉक मार्केट के अलावा एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। वो बताते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना कैसे आपके वेल्थ बिल्डिंग का एक हिस्सा बन सकता है। प्रॉपर्टी खरीदना और उसे किराए पर देना एक ऐसा तरीका है जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। हालांकि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और इसे लॉन्ग टर्म के लिए किया जाना चाहिए। ग्रांट बताते हैं कि कैसे एक रेंटल प्रॉपर्टी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में स्थिर आय दे सकती है। मान लीजिए आपने एक फ्लैट खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। इस किराए से हर महीने आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती है जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। इससे आप अपनी इनकम का एक हिस्सा लॉन्ग टर्म एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चैप्टर 4, एलिमिनेटिंग डेट यानी कर्ज खत्म करना। ये कदम उस सबसे बड़ी रुकावट को दूर करने के बारे में है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में अक्सर सबसे बड़ी बाधा होती है। ग्रांट सबेटियर कर्ज से मुक्ति पाने के लिए प्रभावी रणनीतियों पर जोर देते हैं। लेखक बताते हैं कि कुछ तरीके हैं जिनसे आप कर्ज से जल्दी बाहर आ सकते हैं। चलिए उन्हें जानते हैं। द डेट एलिमिनेशन प्लान।
ग्रांट डेट एलिमिनेशन के महत्व पर बात करते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाने का तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में पहला कदम है अपने सारे कर्जों को ख़त्म करना। कर्ज हमें फाइनेंशियली कमज़ोर बना सकता है और हमें सेविंग और इन्वेस्टिंग करने से रोकता है। इसलिए डेट एलिमिनेशन एक ज़रूरी प्रक्रिया है। ग्रांट डेट को ख़त्म करने के लिए डेट स्नोबॉल मेथड और डेट एवलांच मेथड जैसे दो मुख्य तरीकों का सुझाव देते हैं। डेट स्नोबॉल मेथड, इसमें आप सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत करते हैं और उसे जल्दी से चुका देते हैं। इससे आपको एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है और आप अपने डेट को पूरी तरह से ख़त्म करने की ओर मोटिवेट रहते हैं। डेट एवलांच मेथड, इसमें आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाले कर्ज को पहले चुकाते हैं। इससे आपका इंटरेस्ट का बोझ कम होता है और आप तेज़ी से कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 कर्ज हैं। एक 10,000 रुपये का कर्ज 5% इंटरेस्ट के साथ, दूसरा 20,000 रुपये का कर्ज 10% इंटरेस्ट के साथ और तीसरा 15,000 रुपये का कर्ज 7% इंटरेस्ट के साथ। स्नोबॉल मेथड में आप सबसे पहले 10,000 रुपये का कर्ज चुका सकते हैं, जबकि एवलांच मेथड में आप 10% इंटरेस्ट वाले कर्ज से शुरुआत करेंगे। दोनों तरीकों से कर्ज कम होता है, बस तरीका अलग होता है। क्रेडिट कार्ड डेट, ग्रांट स्पेसिफिकली क्रेडिट कार्ड डेट को खत्म करने पर फोकस करते हैं। क्रेडिट कार्ड डेट एक ऐसा कर्ज है जो सबसे तेजी से बढ़ता है क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। अगर आप इस कर्ज को जल्द नहीं चुकाते तो ये आपके वित्तीय स्वास्थ्य को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ग्रांट क्रेडिट कार्ड डेब्ट को खत्म करने के लिए स्पेसिफिक टिप्स देते हैं, जैसे कि मिनिमम पेमेंट से ज्यादा चुकाना, हाई इंटरेस्ट कार्ड्स पर फोकस करना और अननेसेसरी खर्चों को सीमित करना। उनका कहना है कि क्रेडिट कार्ड डेट को जल्दी से खत्म करना फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक बड़ा कदम है। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड पर 20% ब्याज दर है और आपने 30,000 रुपये का कर्ज लिया है। अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट चुकाते हैं तो ये कर्ज कई सालों तक बना रहेगा और आप इंटरेस्ट में ही हज़ारों रुपये खर्च कर देंगे। लेकिन अगर आप हर महीने थोड़ी एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो आप इस कर्ज को जल्दी खत्म कर सकते हैं। स्टूडेंट लोन्स, ग्रांट स्टूडेंट लोन्स पर चर्चा करते हैं, जो आज के युवाओं के लिए एक बड़ी फाइनेंशियल चैलेंज बन चुकी है। कई लोग कॉलेज एजुकेशन के लिए स्टूडेंट लोन्स लेते हैं और बाद में उन्हें चुकाने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये कर्ज उनके करियर्स की शुरुआत में ही उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। ग्रांट स्टूडेंट लोन्स को मैनेज करने के तरीके बताते हैं, जैसे कि पेमेंट प्लान का सही चुनाव करना, कंसोलिडेशन ऑप्शंस पर विचार करना और अपनी इनकम का एक फिक्स्ड हिस्सा लोन रीपेमेंट के लिए रखना। उनका कहना है कि स्टूडेंट लोन्स को जल्दी चुकाने से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने में मदद मिलती है। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए का स्टूडेंट लोन है और आप एक ऐसा प्लान चुनते हैं जिसमें आपको हर महीने 5,000 रुपये चुकाने हैं। लेकिन अगर आप अपनी इनकम बढ़ाते हैं और रिपेमेंट को प्रायोरिटी देते हैं तो आप हर महीने 10,000 रुपये चुकाकर इस कर्ज को जल्द ही खत्म कर सकते हैं। चैप्टर 5, बिल्डिंग वेल्थ। लेखक ने वेल्थ बिल्डिंग के उन प्रमुख तरीकों और रणनीतियों पर चर्चा की गई है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक मजबूत कदम उठाने में मदद करते हैं। इस हिस्से में ग्रांट कंपाउंड इंटरेस्ट, डिविडेंड इन्वेस्टिंग और रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग जैसे वेल्थ क्रिएशन के महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझाते हैं। आइए इन पॉइंट्स को विस्तार से जानते हैं। द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ग्रांट कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति के बारे में बताते हैं, जो वेल्थ बिल्डिंग का एक शक्तिशाली तरीका है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी आगे जाकर आपके मूल निवेश के साथ जोड़कर फिर से ब्याज उत्पन्न करता है। इस प्रकार आपके पैसे में समय के साथ तेजी से वृद्धि होती है।
कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यह लॉन्ग टर्म में वेल्थ बढ़ाने का एक प्रभावशाली साधन है। इसीलिए ग्रांट कहते हैं कि जितना जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठा पाएंगे। उदाहरण, मान लीजिए आपने 20,000 रुपये हर साल 10% कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निवेश किए। 10 साल बाद यह राशि इंटरेस्ट के साथ मिलकर 40 लाख का एक बहुत बड़ा अमाउंट बन सकती है। इसी वजह से कॉम्पाउंड इंटरेस्ट को 18वीं सदी का 8वां अजूबा भी कहा गया है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग। ग्रांट डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में बताते हैं, जो वेल्थ क्रिएशन के लिए एक पैसिव इनकम का साधन है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो नियमित रूप से अपने शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में हिस्सा देती हैं। इस तरह की निवेश से आपको समय समय पर इनकम प्राप्त होती रहती है, भले ही आपने अपने शेयर बेचे न हों। डिविडेंड इन्वेस्टिंग को वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी तरीका माना जाता है, क्योंकि इससे आपको हर साल एक निश्चित इनकम मिलती है जो आगे जाकर आपकी वेल्थ को बढ़ा सकती है। ग्रांट का मानना है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक ऐसी रणनीति है जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए एक स्थिर आय का जरिया हो सकता है। मान लीजिए आपने ऐसी कंपनी में 1 लाख रुपए निवेश किए जो हर साल 5% डिविडेंड देती है। इसका मतलब आपको हर साल 5% डिविडेंड मिलेगा। 5,000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा जो आपकी इनकम में जुड़ता रहेगा। अगर आप इस पैसे को फिर से निवेश करते हैं तो ये आपकी वेल्थ को तेजी से बढ़ा सकता है। रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग। लेखक बताते हैं कि रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो सीधे प्रॉपर्टी खरीदकर रियल एस्टेट में निवेश नहीं करना चाहते। रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग में आप एक प्लेटफॉर्म के जरिए कई अन्य निवेशकों के साथ मिलकर किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं। इस तरह आप कम पैसे में भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेंटल इनकम या प्रॉपर्टी की ग्रोथ से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग एक ऐसा तरीका है जो आपको बिना प्रॉपर्टी खरीद कर भी रियल एस्टेट से पैसा कमाने का मौका देता है। ग्रांट बताते हैं कि कैसे ये निवेश का तरीका आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद कर सकता है और आपको एक अच्छी पासिव इनकम प्रदान कर सकता है। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, लेकिन आपके पास केवल 1 लाख रुपए हैं। रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग के जरिए आप कई अन्य निवेशकों के साथ मिलकर इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेंटल इनकम में हिस्सा पा सकते हैं। इस तरह कम इन्वेस्टमेंट में भी आप रियल एस्टेट के बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। चैप्टर 6 अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम। ये ऐसा स्टेप है जहां आप अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं और एक स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। इसके लिए ग्रांट आपके फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर से लेकर एक प्लान तैयार करने और इसे बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। द फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर, ये वो राशि है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यह वह अमाउंट है जिसे आपके पास बचत और निवेश के रूप में होना चाहिए ताकि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस मिल सके। इस नंबर को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह आपको एक स्पेसिफिक गोल देता है जिसके लिए आप काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी सभी आवश्यकताओं, खर्चों और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखना होता है। इससे आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको कितनी राशि की ज़रूरत है। इसके लिए आप ऑनलाइन अवेलेबल फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स की मदद से अपना नंबर निकाल सकते हैं। बस आपको अपनी बेसिक जानकारी देनी होगी, जैसे मंथली खर्चे, लोन वगैरह। मान लेते हैं आपका नंबर 1 करोड़ के पास आता है, तो आपको जितना जल्दी हो सके इस अमाउंट को सेव करके इन्वेस्ट कर देना होगा। अब अगर आपकी सालाना खर्च 5 लाख रुपए हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास इतनी इनकम हो कि आपको काम करने की ज़रूरत ना पड़े, अगर आप 4% की विड्रॉल रेट रखते हैं
तो आपको करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, ताकि आप बिना काम किए हर साल 5 लाख रुपए निकाल सकें। यही आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर है। मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट से जब आप हर साल 4% निकालेंगे, तो उस पैसे से आपके सारे खर्चे कवर हो जाएंगे। इसके बाद भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर साल पैसा 8 से 9% से बढ़ता रहेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान बनाने के महत्व पर चर्चा करते हैं। तो पेन और पेपर ले लीजिए, समय है एक प्लान बनाने का। फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान, इसका का मतलब है कि आप अपने गोल्स को हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार करें। इसमें आपके सेविंग गोल्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और डेट एलिमिनेशन का प्लान शामिल होता है। ग्रांट का कहना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान में छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स होने चाहिए, ताकि आप धीरे धीरे अपने गोल्स की ओर बढ़ सकें। इसके लिए वो बजटिंग, रेगुलर इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड बनाने जैसे स्टेप्स को शामिल करने का सुझाव देते हैं। अगर आपका लक्ष्य अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपए बचाना है, तो आपको हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट को सेव और इन्वेस्ट करना होगा। अपने प्लान में आपको ये भी तय करना होगा कि किस प्रकार के एसेट्स में निवेश करेंगे और कब कब अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे। मेंटेनिंग फाइनेंशियल फ्रीडम। ग्रांट फाइनेंशियल फ्रीडम को बनाए रखने के तरीकों पर जोर देते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए डिसिप्लिन फाइनेंशियल हैबिट्स, बजट मैनेजमेंट और लगातार इन्वेस्टिंग की ज़रूरत होती है। ग्रांट कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं, जैसे कि स्पेंडिंग कंट्रोल रखना, अपने एक्सपेंसेस पर नज़र रखना और अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को समय समय पर रिव्यू करना। उनका मानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम को बनाए रखने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को भी मैनेज करना होता है, ताकि आप अपने गोल से भटके नहीं। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली है और अब आपके पास काम न करने की आज़ादी है, लेकिन अगर आप अपने खर्चों पर काबू नहीं रखते और बेवजह के खर्चे बढ़ाते हैं, तो जल्दी ही आपकी सेविंग्स खत्म हो सकती हैं। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम को बरकरार रखने के लिए डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल और सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो दोस्तों, किताब फाइनेंशियल फ्रीडम में ग्रांट सबैटियर हमें सिखाते हैं कि आर्थिक आज़ादी केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपने समय, खुशियों और जीवन के असली मायने समझने का मौका देती है। डेट से मुक्ति, सही निवेश रणनीतियाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ और फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर की पहचान, ये सब मिलकर आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को सफल बनाते हैं। सच में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का मतलब है अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण, जहां आप अपनी मर्जी से लाइफ को एंजॉय करते हैं, पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे आपके लिए काम करते हैं। ग्रांट का संदेश साफ है, जल्दी शुरुआत करें, स्मार्ट डिसीजंस लें और डिसिप्लिन्ड रहें। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें और इसे खरीदने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसे खरीद सकते हैं। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।